जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज आप कैसे हैं? सारे के सारे उम्मीद है कि आप सारे लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो आज और ही ज़्यादा मज़ेदार में होने वाली है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात पढ़े थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग समानुपात पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि समानुपात क्या होता है। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो उन्हें समानुपाती कहते हैं। इस प्रकार दो अनुपात की क्षमता समानुपाती कहलाती है। समानुपात का चिन्ह होता है जो दोनों अनुपातों के बीच लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि 2:3 समानुपात, बीच में समानुपात लग जाएगा, उसके बाद 6:9। जैसे समानुपात में 4 पद होते हैं और चारों पद का संबंध इस प्रकार होता है कि बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा दूं कि दो समान अनुपात आपस में बराबर होते हैं, उन्हें समानुपाती कहते हैं। इस प्रकार दो समान यानी दो अनुपातों की क्षमता समानुपाती कहलाती है। समानुपात का चिन्ह इस प्रकार होता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दोनों अनुपात के बीच लगाया जाता है। जैसे 2:3 और ये है हमारा समानुपात। ठीक है, ये हमारा क्या है? समानुपात है, यही हमारा चिन्ह है। उसके बाद 6:9 है। क्या कह रहा है कि समानुपात में 4 पद होते हैं और चारों पदों का संबंध इस प्रकार होता है। क्या कह रहा है कि बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। जैसे यहाँ पर 2:3 है, समानुपात 6:9 है, तो बाहर यानी 2 और 9 का गुणनफल और अंदर का गुणनफल 3 और 6 का गुणनफल। तो 2 9 18 और 3 6 18, यानी ये आपस में क्या है? समानुपाती हैं। जैसे इसके कुछ फार्मूले हैं, इस सवाल को लगाने का कुछ नियम है, सूत्र है, जो कि सूत्र हमने लिख लिया है। तो क्या कर रहा है कि पहला पद का अगर समानुपात ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे कि दूसरा पद गुणे तीसरा पद बटा चौथा पद। दूसरा पद पूछा है तो क्या करेंगे कि पहला पद गुणे चौथा पद गुणे बटे तीसरा पद। तीसरा पद पूछा है तो पहला पद गुणे चौथा पद बटा दूसरा पद। चौथा पद बराबर दूसरा पद गुणे चौथा पद बटा पहला पद। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, तो चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। समानुपात का जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 8:10 समानुपात 24:क। अब यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी क का मान पूछेगा तो क का मान हमेशा बटे के नीचे में लिखेंगे। ठीक है, क का मान हमेशा बटे के नीचे में। जैसे फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो क्या करें? पहला पद गुणे चौथा पद, पहला पद गुणे चौथा पद। यहाँ पर फार्मूला बन रहा है कि पहला पद गुणे चौथा पद। ठीक है, समानुपात तीसरा पद गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद। अब यहाँ पर क का मान क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 24 में 10 का गुणा करेंगे तो 24 दाम में 240। अब 8:240 आया है। 8 समानुपात है, 8 समानुपात है 240। तो अब क्या करेंगे कि 240 में 8 की भाग कर देंगे तो 8 के 8 और 8 3 24, यानी 30। समानुपात इसका कितना आया? 30। ये हो गया हमारा समानुपात 30 आंसर। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा देखेंगे कि पहला पद गुणे चौथा पद, पहला पद गुणे चौथा पद, तो 3 गुणे 60 बराबर दूसरा पद गुणे तीसरा पद, यानी 5 गुणे क। तो 3 में 60 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 60 3 180, कितना हो जाएगा? 180। अब क का मान 5 है, क का मान कितना है? 5 है, तो 18 यानी 180 बटे 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो 5 एकम 5 और 36 5 180। ये हो गया हमारा समानुपात 36। उसी प्रकार से हम लोग तीसरा देखेंगे इसका। तो पहला पद गुणे चौथा पद यानी क गुणे 8। अब दूसरा पद गुणे तीसरा पद यानी 13 गुणे
16 क बराबर 8 आ गया। अब 13 में 16 की गुणा कर देंगे तो 208 आ जाएगा। अब 208 में 8 की भाग दे देंगे तो 26 8 208, ये हमारा समानुपात आ गया 26। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पहला पद गुणे चौथा पद, यानी पहला पद 11 और चौथा पद 10 बराबर समानुपात क बराबर 22, यानी क गुणे 22। अब 11 में 10 की गुणा कर देंगे तो 110 और 22 का मान कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब 110 में 22 की भाग दे देंगे तो 22 5 110, समानुपात कितना आ गया, 5 आ गया। उसी तो चलिए इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क बराबर यानी पहला पद गुणे चौथा पद, यानी क गुणे 75, दूसरा पद 15, तीसरा पद गुणे 60। तो यहाँ पर क बराबर 75 और 15 में 60 की गुणा करेंगे तो आएगा 900। कितना आएगा, 900। अब 900 में 75 की हम लोग भाग दे देंगे तो यहाँ पर कट के आएगा हम लोगों का 12। ये हो गया हमारा समानुपात। लास्ट क्वेश्चन है छठवां, देखते हैं। पहला पद 48, दूसरा पद चौथा पद करा। चलिए इसी प्रकार से छठवां क्वेश्चन देखते हैं। पहला पद 48, चौथा पद क बराबर दूसरा पद 100 गुणे तीसरा पद 36। 48 का मान क यानी क का मान 48 और 36 में 100 की गुणा करेंगे तो 3600। अब 3600 में 48 की भाग देंगे तो हमारा कट के आएगा 75। ये हमारा समानुपात। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।